कि 7 मार्च 2019 को एक नोटिस के माध्यम से पंकज चौधरी आईपीएस को सेवा विमुक्त किया गया। जिस प्रकार से सेवा विमुक्त किया गया वो निहायत एक पक्षी, अन्यायपूर्ण और पूरी तरह साजिश से प्रेरित एक प्रक्रिया थी। अब चूंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में विचाराधीन है तो मैं ज़्यादा उन बिंदुओं में फैक्ट्स में नहीं जाना चाहूँगा। न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि एक पक्षी जो कार्रवाई हुई है, जो साजिशन जो कार्रवाई हुई है, उस पर सारे पहलुओं को दृष्टिगोचर करते हुए न्याय मिलेगा। दूसरी चीज़, जो 14 मार्च 2019 को मैंने जयपुर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने ये बताया कि पंकज चौधरी चूँकि 7 मार्च के नोटिस के बाद सेवा से विमुख हैं, तो एक समान नागरिक के रूप में उनकी भूमिका जो है समाज के बीच में वो देना चाहते हैं, तो राजनीतिक पारी की मैंने घोषणा की थी। 14 मार्च को ही मैंने बताया था कि 7 लोकसभा सीटें पश्चिम राजस्थान से मैं किसी एक की दावेदारी करूंगा। मैं आज 26 मार्च है और 14 मार्च को ही मैंने बताया था कि अप्रैल फर्स्ट वीक में मैं आपको बताऊंगा किस पार्टी, किस बैनर, किस विचारधारा, किसके साथ पंकज चौधरी आगे प्रोसीड करेंगे। आज की जो बात है उसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंकज चौधरी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी चीज, पंकज चौधरी 8 अप्रैल 2019 को अपना नामांकन भरेंगे और 8 अप्रैल में इसलिए कह रहा हूं कि 8 अप्रैल मेरा एक जन्म दिवस भी है, उस दिन मैं अपना नामांकन भरना चाहूंगा और पूरी उम्मीद के साथ है कि उसके पहले जो है, जैसा कि आपका स्वाभाविक प्रश्न होगा किस पार्टी से, किस बैनर के तले आप लड़ेंगे, वो तब तक डिसाइड हो चुका होगा। जो जहां तक पश्चिम राजस्थान से लड़ने की बात है, राजनीति में आने की बात है, राजनीति में आने के पीछे सीधी सी बात है, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं कि पंकज चौधरी वो शख्स हैं जो पिछले 5 सर्विसों में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई रखी है, व्यवस्था के अंदर रहते हुए जो है पुरजोर विरोध किया है, पुरजोर कोशिश की है। कोशिश इसलिए की है कि पंकज चौधरी एक लोकसेवक की भूमिका में लोगों की सेवा करना चाहते हैं और चाहते रहेंगे। क्योंकि आज के डेट में पंकज चौधरी पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं है, लेकिन मैं अपना मानता हूं कि जो 5 सर्विसेज मैंने, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे राजस्थान सरकार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की, मैं संतुष्ट हूं। और मुझे लगता है कि शायद अब वो समय है जिसमें मैं समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में जाके, अपने उनके विश्वास को, उनकी समझ के बीच में जाके मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहता हूँ, एक सिंपल एक समाज सेवक के रूप में। जो जहां तक बात है कि मैं क्या करूंगा, किस रणनीति के साथ आ रहा हूं, किस विजन के साथ आ रहा हूं, तो बिल्कुल सीधा साधा है। पंकज चौधरी कोई राजनीतिक नहीं है। पंकज चौधरी एक वो ऐसे सहज और निष्पक्ष अधिकारी हैं जो कि आम जनता के बीच के ही अपने को कड़ी मानते हैं, एक आम नागरिक मानते हैं। और सिंपल से 11 बातें हैं जो कि मैं पश्चिम राजस्थान को मैंने महसूस किया है। पश्चिम राजस्थान में आने के पीछे कुछ कारण ये भी है कि पिछले कुछ वर्षों से मेरा एक सामाजिक सरोकार भी रहा पश्चिम राजस्थान से, विशेषकर जोधपुर, जालोर, सांचौर, भीलमाल, नागौर, मेड़ता, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर से। और कहीं न कहीं मेरी एक जॉब में जब एसपी जैसलमेर था तो मुझे यहाँ बहुत सी चीजें सीखने को मिली, समझने को मिली, जिसमें ये मैंने पाया कि कहीं न कहीं यहाँ के युवाओं को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के एक प्रेरक कड़ी के रूप में शामिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पे महिलाओं और बच्चियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, उसमें बहुत कुछ किया जाना है। सीमा की जो तस्करी है, सीमा की जो सुरक्षा है, सीमा पार जो आतंकवाद है, कहीं ना कहीं जो हमारा सरहदी क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित है। इसमें बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है और एक बहुत बड़ी मुहिम की आवश्यकता है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारे पश्चिम राजस्थान में, चाहे वो जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बाड़मेर हो, इनमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है, इनमें विशेष ध्यान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। समय पर सूचना पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जानकारी अधिकतम लोगों तक शेयर करें।